मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम है हाथ जोड़कर। आज जो मैं विषय चुना हूं कि मैं बोलूँगा, अपने मित्रों के लिए और समाज के लिए भी उसका असर पड़ेगा, कि बोलने का जो एक तरह से टॉपिक मेरा आज का है कि शिक्षक, छात्र और समाज, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। शिक्षक जो है समाज में, समाज के निर्माण में, और समाज भी शिक्षक को, कितना भी भौतिकवाद बढ़ गया हो, आज भी शिक्षक से बड़ी अपेक्षाएं रखता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी का जो बच्चा, जो उसका सबसे प्रिय है, उस किसके हाथ में सौंप देता है? शिक्षक के हाथ में सौंप देता है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि भाई शिक्षक की इज्जत तो दिन पर दिन गिर रही है। इसके लिए मैं कोई शिक्षक को भाषण नहीं दे रहा हूं, लेकिन नहीं, अपने अनुभव को मैं आज साझा कर रहा हूं कि शिक्षक की इज्जत पहले भी थी, शिक्षक की इज्जत आज भी है, बशर्ते आप शिक्षक रहें। क्योंकि छात्र तो अपने पिता तुल्य आपको मानता ही है, छात्र अभी भी आपको बड़ा सम्मान करता है, लेकिन उसके लिए आपको शिक्षक रहना होगा। शिक्षक का जो एक गरिमामय जो व्यक्तित्व है, उसको जरूर आपको अडॉप्ट करना। मैं कुछ एक छोटी मोटी कहानियों के साथ अपने अनुभव को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे याद है, चूँकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक लंबा समय मेरा रहा, 10-12 साल में वहाँ रिसर्च एसोसिएट से लेके और बीएससी ऑनर्स तक पूरी हायर एजुकेशन एक तरह देखा जाए तो महामना के उस प्रांगण में ही रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पढ़ने का ही नहीं, उस कैंपस में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं जरूर चाहूँगा कि उन चीज़ों को जरूर आपके सामने रखूँ, और ये प्रेरणादायक है। हमारे केमिस्ट्री में एक शिक्षक, ऐसे तो सभी शिक्षक आदर्श हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आज मैं अपने एक शिक्षक का वर्णन करना चाहूँगा कि ए.के. मुखर्जी साहब हमारे शिक्षक थे, और खादी का शर्ट पैंट, उनका पहनावा बड़ा ही दिव्य, अपना एक ही जैसा, और इस भौतिकवाद में भी वो साइकिल से अपना जाते थे और नीरू होटल में खाना खाते थे और अपनी माँ की सेवा करते थे। शादी नहीं किए थे, माँ के लिए खाना ले आते थे। मैं एक घटना का जिक्र करूँगा कि उस समय जब यूनियन अपने सबाब पे थी, आज तो यूनियन 30 साल से वहाँ है ही नहीं, 40 साल से, लेकिन जब यूनियन का एक अस्तित्व हुआ करता था, जब यूनियन से निकले हुए नेता देश विदेश में नाम कमाते थे, और तब मैं एक ऐसे सज्जन का वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि जिस पीरियड का मैं वर्णन कर रहा हूँ तब तक मैं पीएचडी में आ गया था। तो नो डाउट जो नेता लोगों का व्यक्तित्व है, उसमें कहीं न कहीं छात्र हरदम जुड़ा रहता है, और छोटी मोटी उनकी छात्रों की चाहत होती है कि साहब हमारे प्रैक्टिकल में जरा बोल दीजिए। ऐसा नहीं कि हमारे कॉलेज में, वहाँ पर भी ये अलग बात है कि शिक्षक सुनता नहीं सुनता, वो अलग बात है, लेकिन बोलने वाला काम तो नेता करता ही था। तो मुझे एक घटना याद है कि एक बड़े नेता जो कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे और एक पार्टी के महासचिव रहे, और जिनका बड़ा भारी व्यक्तित्व है, कई बार के एमएलए, एमपी और मिनिस्टर सब रहे, वो हमारी यूनिवर्सिटी में महामंत्री थे। बड़ी उनकी चलती थी, नो डाउट, चलती मतलब छात्र में बेहद लोकप्रिय होते, और छात्रों की बात सुनेंगे जब छात्र नेता हैं। तो यूनिवर्सिटी गेट पे एक बार लड़के उनको घेरे हुए थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ भाई कमल, ये कल बीएससी पार्ट 2 में, अभी भी शब्द मुझे याद हैं, मेमोरी मेरी अच्छी है, कि कल प्रैक्टिकल में कौन है, इंटरनल कौन एग्जामिनर हैं। मैंने कहा कि कल तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि ए.के. मुखर्जी साहब हैं। उनके पास इतने लड़के थे, उनका इतना व्यक्तित्व, बड़ा व्यक्तित्व था कि उनके साथ हमेशा 10-20 लोग चला करते थे, और बहुत बड़ा नाम था। लेकिन उनके मुंह से जो शब्द निकले आज भी मुझे याद हैं। उन्होंने उन बच्चों से कहा कि अरे भाई, अब मुखर्जी साहब हैं तब उनसे कौन कहेगा। ये पराकाष्ठा है। क्यों ऐसा? कोई मुखर्जी साहब, कोई उनके पास न सिक्योरिटी गार्ड है, अकेले वो चलते हैं, हाईली सिंपल हैं, फिर इतना बड़ा नेता जिसका इतना दबदबा है, आप उसको कह सकते हैं कि दबदबे वाले नेता थे, फिर क्यों उनके मुंह से ये शब्द निकला, अरे भाई उनसे अब कौन कहेगा। ये मुखर्जी साहब का व्यक्तित्व था। अगर आपका व्यक्तित्व उस लेवल का है
क्योंकि मुखर्जी साहब के साथ मैं एक लंबे दिनों तक पढ़ा हूँ, बीएससी में भी, एमएससी में, पीएचडी में भी मेरे बगल में थे। उनके लिए एक रिक्शावान का बेटा और एक मिनिस्टर के बेटे में कोई फर्क नहीं था। उनके लिए उनका छात्र ही उनकी पूंजी था। वो प्रैक्टिकल में जितनी मेहनत करते थे और बिना भेदभाव और किसी से उनको खाने की, नाश्ता करने की कोई इच्छा नहीं थी। और कई बार बड़े जॉली नेचर के थे। हम लोग कह देते सर कुछ खिलाइए, तो कई बार पूरे एमएससी के क्लास को समोसा चाय कराने मंदिर चले जाया करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप शिक्षक हैं तो तब भी इज्जत थी, आज भी इज्जत है। मुझे याद है कि रहीम की एक कहावत है ना कि जहाँ काम सुई करे कहाँ करे तलवार। मैं बीइंग ए प्रोफेसर दिल्ली में आनंद विहार स्टेशन पे किसी को देखने गया था, दिल्ली में लौट रहा था। मैं परेशान था। हर बस वाला कहता था कि मैं बाईपास से निकल जाऊंगा और आगरा जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। अलीगढ़ आने में मुझे आधे घंटे 1 घंटे लग गए, कोई बस वाला नहीं मुझे मिला। तब तक एक छात्र जट्टारी का दौड़ता हुआ आया, अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया कि भाई मुझे तो अलीगढ़, तुम तो जानते हो अलीगढ़ कहाँ, अलीगढ़ जाना है। तो बोला सर आधे घंटे रुक जाइए, मेरी बस से चलिए, और अपने सिने में बोला कि मैं आपको बिना किराए के लिए चलूँगा। तो मैंने कहा कि भाई तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो कि मैं किराया तो दूंगा, मेरा बस एक ही है कि किसी बस में मुझे बैठा दो। तुरंत वो एक कंडक्टर के पास गया और इतने श्रद्धा से बोला कि अरे हमारे गुरु जी जा रहे हैं, इनको ले जाओ, और बाईपास नहीं तुम अंदर होके जाओ। और वही हुआ, वो अंदर बस ले आके, और बाईपास से नहीं गया। तो इस पर मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक का सम्मान तब भी था। ये एकदम गलतफहमी है कि शिक्षक का सम्मान नहीं है ना। कुछ दिन पहले की घटना, थोड़े दिन पहले की, थोड़े क्या 4-5 साल पहले की घटना है। मोहल्ले में ही मेरा बेटा स्कूटर से खड़ा हुआ तो खड़ा होते होते एक मोटरसाइकिल में उसकी लाइट में लग गया, उसकी लाइट टूट गई। तो तुरंत मुझको फ़ोन करके बुलाया उस आदमी ने। सब में था थोड़ा, हालांकि पुलिस में था, इंस्पेक्टर था। उसने आते ही मैंने कहा भाई आपके जो भी पैसे लगते हैं ले लीजिए, बच्चा है, गलती हो गई है, लेकिन पैसा आप ले लीजिए। तो उसने, मैंने पूछा आप क्या करते हैं, मेरी आदत है मैं पूछ ही लेता हूँ आप क्या करते हैं। तो उसने बताया कि मैं एसएसपी का वो पेशकार हूँ, मतलब इंस्पेक्टर रैंक का। उसने मुझसे भी पूछा आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि भाई मैं तो शिक्षक हूँ। तो सर कहाँ पे हैं? मैंने कहा भाई डीएस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ। एकदम हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गया, मैं भावुक हो रहा हूँ। बोला कि सर कोई सवाल ही नहीं, मैं पैसा आपसे मैं नहीं ले सकता पैसा, आप तो मेरे शिक्षक हैं। मैंने उसे पढ़ाया नहीं था, केवल शिक्षक पेशे में होने के कारण वो मुझे सम्मान दे रहा था। और छात्र तो आपकी पूंजी है। खास करके अपने छोटे भाइयों को मैं जरूर ये संदेश देना चाहूँगा कि छात्र तो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप छात्र के द्वारा ही पहचाने जाएंगे। आपके पास कितनी बिल्डिंग है, कितने फ्लैट हैं। मैं तो उन जगहों में पढ़ाई किया भाई जहाँ साइकिल से प्रोफेसर चला करता था कैंपस में। आईटी कानपुर में 4-4 कार रखने वाले साइकिल से ही शाम को हाफ पैंट पहने घूम लिया करते थे, साइकिल लैबों में आ जाया करते थे। दे आर वेरी सिंपल। तो मैं तो उस कल्चर में अपने को पाता हूँ और कोशिश करता हूँ। मेरे ऊपर इसका कोई ग्लैमर का प्रभाव नहीं पड़ता कि आपके पास 5 फ्लैट हैं कि 4 फ्लैट हैं कि कौन सी गाड़ी से आप चलते हैं। मीनिंगलेस मेरे लिए आज भी है। हाँ, आपका पेपर जैक्स में छपा है, मेरे लिए मीनिंगलेस, मीनिंगफुल है। आप कितना बड़े विद्वान हैं इसकी श्रद्धा है मेरे अंदर। छात्र भी आपके गुण को देखता है। आप कितने बड़े पैसे वाले हैं, जैसा कि तमाम टीचर बखान करने लगते हैं, मिलते ही अरे साहब मेरे पास तो 3 फ्लैट है, 5। छात्र को उससे क्या मतलब है? आप उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसको मैग्नीशियम समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, मॉलिक्यूल की चर्चा कर पा रहे हैं, उससे वो प्रभावित होता है, उसको कुछ ज्ञान अर्जन होता है। आपके फ्लैट से, आपके अच्छे कपड़े से, आपके ब्रांडेड जूते से उसे कोई लेना देना नहीं है। और छात्र सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा क्रिटिक आपका है। अपने छोटे भाइयों को संदेश में देता हूँ कि समाज में सबसे ज़्यादा इज्जत, लोग कहते हैं ना कि अमेरिका के एयरपोर्ट पर प्रोफेसर शब्द बोलते हैं उसकी इज्जत एकदम अलग है,
नहीं, भारत में भी शिक्षक की कीमत अलग है। आज भी छात्र और शिक्षक का संबंध कोई ठेकेदार का और इंजीनियर का संबंध नहीं है। छात्र का संबंध कुछ मामले में उसके पिता से कम नहीं है। अगर पिता उसको पालन पोषण कर रहा है तो शिक्षक भी उसको एक अच्छा नागरिक बना रहा है। और मुझे ज़रूर संतोष है, आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं, और जब मैं सेवानिवृत्त का समाचार फेसबुक में उन्होंने देखा तो मेरे बारे में जो कमेंट आए मुझे बेहद प्रिय है। मैं पहले भी जब बनारस में था तो इस बात का ध्यान रखता था कि ट्यूशन पढ़ाते समय किसी छात्र का मैं कुछ न खाऊं। जब आप छात्र के साथ दारू बैठ के पिएंगे, छात्र के साथ गंदी बातें करेंगे, तो क्या छात्र आपकी इज्जत करेगा? मजबूरी उस समय हो सकता है आपके साथ हे करता हो, लेकिन जाने के बाद, पास होने के बाद सबसे बड़ा आपका डीवैल्यूएटर कौन होगा? वही छात्र। याद रखिए, जो आपको अभी प्रिय लग रहा, अच्छा लग रहा है, वही छात्र घूम घूम के आपको बताएगा कि ये तो शिक्षक है ही नहीं साहब, ये तो महाभ्रष्ट है, ये हमसे ज़्यादा भ्रष्ट है, ये तो हमसे प्रैक्टिकल के नाम पे एक बोतल शराब मांग रहा था। तो कृपया ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि शिक्षक अगर आप हैं तो औरों से अलग हैं। आप तुलना मत करिए कि दरोगा कैसे रह रहा है, सिपाही कैसे रह रहा है। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी से हैं। पुल बनाने वाला इंजीनियर पुल खराब बनाया, गिर गया, बहुत बड़ा लॉस हुआ नेशन का, लेकिन अगर एक आपने अपने छात्र को बना दिया, एक अच्छा नागरिक बना दिया, तो वो छात्र इस देश की पूंजी बनेगा। आपके पास दायित्व तो बहुत बड़ा है। कोई मेरा भाषण देने का ऐसा विचार नहीं कि मैं आपको कोई शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस पे ब्रेक तो जरूर लगा रहा हूँ कि शिक्षक का सम्मान साहब घट रहा, कतई नहीं घट रहा है, और घट रहा है तो उसके एकमात्र जिम्मेदार आप खुद हैं। शिक्षक का सम्मान वही है, वही रहेगा डे टू डे, और बल्कि बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान को परोसने का, ज्ञान को देने के साधन बढ़ रहे हैं। अगर आप लर्न करके उसे कुछ देते हैं तो उसको फील होता है, अरे सर ने तो मुझे ये पढ़ाया, उसको खुशी होती है। तो इसलिए कृपया अपने बच्चों के साथ खूब मधुर संबंध रखिए। बात बात में उनको डांटिए मत। एक बहुत बड़ा रोग है, मैंने देखा है, नाम किसी का नहीं मैं ले रहा हूँ। आपने पढ़ा नहीं, आप पहुँच गए क्लास में, ठीक है, बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, ठीक कह दीजिए कि आज नहीं आ रहा, मैं पूछ लूँगा, जाऊँ पढ़ूंगा। बेटा तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ो। आजकल तो नॉलेज यूट्यूब से दुनिया भर की, आपके पास अनुभव ज़्यादा जरूर, नो डाउट, लेकिन आप उसे डांट रहे हैं छोटी छोटी बात पे। अपने नहीं आ रहा आपको, लेकिन आप, अरे ये तो हाई स्कूल की चीज़ है। अभी पूछ दिया जाए कि हाई स्कूल की सारी चीज़ आपको आती है, आप तो कक्षा 5 की भी चीज़ हो सकता है बहुत सारी चीज़ ना आती हो। इसलिए छात्र को मत डांटिए। पहला काम तो छात्र को प्यार से रखिए, उसे समझाइए। आपकी समझाने से वो ज़्यादा प्रभावित होगा, ज़्यादा चीज़ जानेगा। और कोई चीज़ नहीं आती है, क्यों नहीं आएगी? आप पढ़ के जाइए क्लास में। मैं देखता था, प्रोफेसर धनंजय पांडे का नाम लेना चाहूँगा, मटेरियल साइंस में एफएनए थे, लेकिन मटेरियल साइंस में एमटेक क्लास पढ़ाने के पहले तमाम टीचर, चूँकि नाम मैं उनका ले रहा हूँ, 1 घंटा वो तैयार होने के बाद वो कहते थे कि 1 घंटा पढ़ाने के लिए 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैं जब मटेरियल साइंस में गया, रिसर्च एसोसिएट हो गया, तो मुझे एमटेक पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि एमटेक पढ़ा लोगे? मैंने कहा सर मटेरियल टेक्नोलॉजी है, पॉलीमर वगैरह है, ठीक है, कुछ रिलेटेड तो है, लेकिन मुझे पूरा उतना आता नहीं। मैं एक काम करूं कि मुझे तो यहाँ 4-5 साल का फेलोशिप मिली है, मैं 1 साल एमटेक के कोर्स में आपके पीरियड में बैठना चाहता हूँ। उन्होंने, अरे बड़ा अच्छा, बैठिए। मैं 1 वर्ष तक पूरे 2 सेशन उनका क्लास करता रहा, और जो सॉलिड स्टेट मुझे कम आता थी, इमेजिनरी पावर मेरी कम थी, निश्चित रूप से मटेरियल साइंस क्या होता मुझे आने लग गया। तो ये जरूर मैं चाहूँगा कि आप जो है अपने शिक्षक को, जो है जिनसे आप पढ़ के आए हैं, अपने जीवन में भी उन चीज़ों को उतारिए। सबसे बड़ा तो ये कि आप जो है छात्र के साथ बड़ा ईमानदार रहिए, सच्चरित्र रहिए। आपके व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव उस पर पड़ेगा और देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा। ये आपकी सबसे बड़ी देश की सेवा होगी। और निश्चित रूप से इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी छोटे जो शिक्षक भाई हैं उन्हें आशीर्वाद देते हुए
छात्रों को शुभकामना देते हुए अपनी वीडियो को मैं अब यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। पुनः मुलाकात होगी। प्रणाम आप लोगों को।